हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं नायरा कट कुर्ती। तो उसके लिए हमने ये साड़ी लिया है, क्योंकि हम साड़ी से बनाने वाले हैं। और ये हमने टॉप पार्ट के लिए अस्तर लिया है। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब टॉप पार्ट की लंबाई हमें रखनी है, तैयार है 15 इंच। 1 इंच प्लस करके हमें 16 इंच लंबाई का निशान लगा लेना है इस तरीके से। और यहाँ से हम अब तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरे का निशान हम यहाँ 6.5 इंच पे ले रहे हैं। यहाँ पे हम 7 इंच पे आर्म होल की लंबाई लेंगे इस तरीके से। गले की चौड़ाई हम 3 इंच रखने वाले हैं। 1/2 इंच यहाँ से शोल्डर को डाउन करेंगे। यहाँ से 1 इंच पे आर्म होल का गोलाई का शेप दे लेंगे। 1/2 इंच अंदर की साइड दबाते हुए यहाँ से फ्रंट आर्म होल के लिए शेप दे लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का निशान हो गया। अब हम यहाँ पे अपना अपर चेस्ट है हमारा 36 इंच, उसका 1/4 भाग यहाँ हम 9 इंच पे लगा रहे हैं। फुल चेस्ट 38 इंच है, उसका हमने निशान लगा लिया 9.5 इंच। कमर का निशान हम 7.25 इंच पे लगा रहे हैं। एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए यहाँ 2-2 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। इस तरीके से अब इन्हीं निशानों पे हमें इसकी कटिंग करनी है। उससे पहले हमें यहाँ पे हल्की सी गोलाई दे देनी है इस तरीके से। अब हमें इन्हीं निशानों पे इसकी कटिंग कर देनी है इस तरीके से। डाउन कर लेंगे इस तरीके से। 1/2 इंच शोल्डर को भी हमने डाउन कर लिया। अब इन्हीं निशानों पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। पहले बैक आर्म होल को काटेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने बैक आर्म होल को छांट लिया है। यहाँ से शोल्डर को भी डाउन कर लेंगे। अब एक पल्ले को हमें तो फ्रेंड्स, इस तरीके से बैक पल्ले को हमें साइड कर लेना है और फ्रंट पल्ले को रखते हुए फ्रंट आर्म होल को भी छांट लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से फ्रंट आर्म होल को भी हमने छांट लिया है। अब हम मेन फैब्रिक पे भी इसे कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों पल्ले को भी हमने मेन फैब्रिक पे काट लिया है इस तरीके से। अब हम ये बंद साइड है, इसे भी कट कर लेंगे और इसे हमने सीधी साइड फोल्ड किया था, तो यहाँ पे टिक लगा लेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन उल्टा और कौन सीधा साइड है। तो इस तरीके से हमने सीधे का निशान लगा लिया है। अब फ्रेंड्स, एक पल्ले को हम अलग कर लेंगे, जो कि हमारा बैक पल्ला रहेगा। अब हम फ्रेंड्स, मेन फैब्रिक पे भी हम आर्म होल को छांट लेंगे इस तरीके से अस्तर को रखते हुए। तो इस तरीके से हमने
मेन फैब्रिक पे भी छांट लिया है। तो ये हमारा टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है फ्रेंड्स। तो हमने इस तरीके से 4 फोल्ड में कपड़े को बिछा लिया है। स्लीव्स की लंबाई हमें तैयार रखनी है 16 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम 18 इंच पे निशान लगा रहे हैं। 1 इंच हमारा नीचे के साइड फोल्ड में हो जाएगा और आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो तैयार हम 16.5 इंच रखेंगे स्लीव्स। यहीं से इस निशान को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ पे 3.5 इंच पे स्लीव्स की गोलाई देंगे। तो इस तरीके से हमने स्लीव्स की गोलाई दे ली है। फ्रंट आर्म होल के लिए भी हम इस तरीके से छांट लेंगे। अब हम यहाँ पे मोहरी का निशान लगा रहे हैं। तो मोहरी हमारा यहाँ पे 10 इंच है, उसका हाफ हमने 5 इंच ले लिया है। यहाँ पे हम 7 इंच पे फिटिंग का निशान लगा रहे हैं। अब इस निशान से इस निशान को इस तरीके से मिला लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन का भी निशान इस तरीके से लगा लेना है। अब इन्हीं निशान पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये साड़ी फ्रेंड्स बिल्कुल प्लेन है मेरी, इसमें सिर्फ लेस दिया गया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने स्लीव्स को भी काट लिया है। अब स्लीव्स को खोल लेंगे और यहीं से फ्रंट आर्म होल के लिए भी इस तरीके से छांट लेंगे। ये हमारा बंद साइड है फ्रेंड्स, इसे भी हम काट कर अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से स्लीव्स को भी हमने काट लिया है। अब हमें तो फ्रेंड्स कुर्ती की लेंथ हमें 45 इंच रखनी थी। तो टॉप पार्ट हमने 15 इंच, 45 में से हमने 15 इंच को माइनस किया। तो ये हमारा निकल के आया 30 इंच। तो सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए हमने 30.5 इंच का ये फैब्रिक ले लिया है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये मेरा आंचल की साइड था ये, तो इसे मैं नीचे के घेर में यूज कर रही हूँ। और ये इस तरीके से टॉप पार्ट में हम इस तरीके से चुन्नटे प्लेट्स बनाते बनाते इस तरीके से बनाते जाएंगे और अटैच करते जाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारा नायरा स्टाइल कुर्ती बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें ये जो पूरा फैब्रिक है इस तरीके से हमें प्लेट्स बनाते हुए ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग देखते हैं। बैक पल्ले को हमने ले लिया है। पहले हम इसके गले की कटिंग करेंगे क्योंकि हम डायरेक्टली सिलकर पलटने वाले हैं गले को। तो 3 इंच गले की चौड़ाई हमने रखी है और यहाँ से इसकी लंबाई हम 4 इंच रख रहे हैं। अब यहीं से इसको इस तरीके से मिलाते हुए राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। अब इसी पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमने बैक गले को काट लिया है। अब हमें फ्रेंड्स ये मैंने सीधे कपड़े का निशान लगाया है। तो इसके ऊपर इस तरीके से अस्तर को रखेंगे, इस तरीके से अस्तर को रखेंगे और सिलकर पलट देंगे।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने अस्तर में जॉइंट लगाया है, मेरा अस्तर थोड़ा कम पड़ गया। इस तरीके से फ्रेंड्स गले को सिल के पलट लेंगे, उसके बाद ये इस तरीके से सिलकर सेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स गले को हमने इस तरीके से सिल लिया है। अब इसको सिलाई बचाते हुए छोटे छोटे कट्स लगा के पलट लेंगे। छोटे छोटे कट्स लगा लिए हमने। अब इसे इस तरीके से पलट के इस तरीके से इसके ऊपर से एक बूट की सिलाई लगा लेंगे और फिर चारों तरफ इसको सिलाई लगा के हम सेट कर लेंगे अस्तर के साथ। फ्रंट पल्ले को भी हमने इसी तरीके से चारों तरफ सिलाई लगाकर सेट कर लिया है अस्तर के साथ। इसमें फ्रेंड्स फ्रंट पल्ले को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे गले की मार्किंग करेंगे इसमें। तो गले की चौड़ाई जैसा कि हमने बताया 3 इंच है, तो 3 इंच गले की चौड़ाई हम रख लेंगे। अब यहाँ से 6.5 इंच हम गले की लंबाई रख रहे हैं। अब हम इसमें इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। हम यहाँ से यहाँ तक फ्रंट डिज़ाइन बनाएंगे 7.5 इंच तक। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच पे मार्क कर ले रहे हैं और इसका सेंटर में भी इस तरीके से निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हमें खोल लेना है और बिल्कुल इसके सेंटर में हमें एक निशान ड्रॉ कर लेना है, जिससे कि हमें इस पे लेस लगाने के में आसानी हो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। तो चलिए मशीन पे देखते हैं किस तरीके से लेस लगाना है। तो फ्रेंड्स जो हमने ये मार्किंग की है उसके ऊपर लेस को भी हमने सेंटर में इस तरीके से निशान लगा लिया है। अब इसे उल्टी साइड इस तरीके से रखते हुए एक सिलाई यहाँ पे लगा लेंगे। इस तरीके से हमने बीच में सिलाई लगा लिया फ्रेंड्स। अब हम इस तरीके से इसको मोड़ते हुए एक सिलाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जो हमने सेंटर में मार्किंग की है उसी पे हमें इस तरीके से सिलते जाना है। अब हम यहाँ से इस तरीके से सिलाई को घुमाएंगे लेस के ऊपर। अब हमें फिर से इस तरीके से घुमाना है लेस के ऊपर सिलाई लगाते हुए। इस तरीके से अब हम यहीं से फिर इस लेस को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जैसा हमने इस साइड सिलाई लगाया था उसी तरीके से इस साइड भी हमें सिल लेना है। गले को बनाने के लिए फ्रेंड्स बकरम लिया है मैंने। इसकी लंबाई मैंने 9 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई हम 8 इंच रखेंगे। तो इस तरीके से पहले हमें इसे डबल फोल्ड कर लेना है। अब हम इसे इसी पे गले की मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम गले की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे। 3 इंच से 2 लाइन कम हम रख रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे हम गले की लेंथ 6 इंच रख रहे हैं। इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे पहले।
ऐसे। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे 1/2 इंच पे एक निशान और लगाएंगे। अब यहीं से हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरीके से तिरछे में इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पे राउंड शेप गले के लिए इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब इन्हीं निशान पे हम कटिंग करेंगे। यहाँ से करीब 1/4 इंच मार्जिन छोड़ते हुए एक निशान और ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब इन्हीं निशान पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने गले को बकरम पे कट कर लिया है। अब इसे हम प्रेस की मदद से अस्तर पे चिपका लेंगे। गले को इस तरीके से प्रेस कर लिया हमने। अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन जो छोड़े हैं उसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा मार्जिन को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स चारों तरफ एक्स्ट्रा कपड़े को हमने सिल लिया है। अब हम फ्रंट पल्ले को इस तरीके से गले का सेंटर यहाँ पे निकाल लेंगे और जो हमने बकरम को अस्तर पे पेस्ट किया है उसे भी इस तरीके से सेंटर निकाल लेंगे। अब इन दोनों का सेंटर इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ से यहाँ तक एक सीधा सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद गले को एकदम बकरम के किनारे से इस तरीके से सिलकर पलट लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से फ्रंट गले को हमने सिलकर पलट के बूट के सिलाई लगा ली है और यहाँ पे हमने बटन भी अटैच कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बैक पल्ले को इसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए शोल्डर को अटैच कर लेंगे। ये जो हमने बकरम से गले को बैठाया हो उसे इस तरीके से बाहर की साइड रखते हुए यहाँ से आते हुए 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई को पक्का कर लेंगे और इस तरीके से हमें सिल लेना है। फोल्ड करके हम तुरपाई कर लेंगे इस पर। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा शोल्डर भी ज्वाइंट कर लेना है। तो फ्रेंड्स शोल्डर हमने अटैच कर लिया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स फ्रंट पल्ले को ले लेना है। अब हमें इसमें स्कर्ट पार्ट के लिए जो हमने फैब्रिक कट किया था उसे इस तरीके से, जैसा कि मैंने कटिंग करते समय बताया था आप लोगों को, इस तरीके से रखते हुए और प्लेट्स डालते हुए इसके साथ कमर के पास से अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने स्कर्ट पार्ट को कमर के पास से अटैच कर लिया है। और जैसा कि ये तो हमारा आंचल में लेस लगा हुआ था तो वैसे ही हमने छोड़ दिया है। और ये बैक पल्ले में हमने इस तरीके से 3 साइड मोड़कर सिल लिया था। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स पे भी हमने लेस लगाकर रख लिया है। तो इस तरीके से दोनों स्लीव्स को हम अटैच करेंगे। फिर ये फिटिंग का निशान हम यहाँ तक फिटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड दोनों स्लीव्स को हमने इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब हम कुर्ती को फिटिंग करने का जो निशान लगाए हैं उसी पे हमें कुर्ती को फिटिंग कर लेना है। फिर हमें हमारा ये नायरा कट कुर्ती कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स कुर्ती के दोनों साइड हमने फिटिंग का जो निशान लगाया था उस पर हमने फिटिंग कर लिया है इस तरीके से। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कुर्ती का फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आया है।
यहाँ पे मैंने नेक पे इस तरीके से लेस से डिटेलिंग की है। इसमें मैंने बटन अटैच किया है। स्लीव्स पे भी मैंने लेस को लगाया है इस तरीके से। और ये जो साड़ी का आंचल था उसको इस तरीके से मैंने स्कर्ट पार्ट में यूज किया है। आंचल की साइड जो लेस दिया हुआ था लटकन वाला उसे मैंने नीचे के बॉटम में यूज किया है। तो इस तरीके से डिजाइन बन के आया है। बैक साइड में भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्रिल वगैरह हमारा बनकर आया है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मैं ऐसी जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।